एक महिला बस एक पल के लिए निर्दयी ब्लैक डॉन के होठों को गहरे प्रेम से किस कर लेती है, जिसे लोग जय के नाम से जानते हैं। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यह छोटा सा किस दोनों की आत्माओं के बीच एक अजीब सा रेजोनेंस पैदा कर देगा। जय को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता। उसे लगता है कि उस महिला ने उसका फर्स्ट किस छीन लिया है और गुस्से में आकर वह अपने दो गैंग मेंबर्स को आदेश देता है कि उस महिला को सजा दी जाए। लेकिन जब महिला को होश आता है तो ऐसा लगता है जैसे वह पूरी तरह बदल चुकी है। उसकी ताकत अचानक असाधारण हो जाती है, उसकी बॉडी मूवमेंट बिजली जैसी तेज हो जाती है और उसकी आंखों में एक खतरनाक किलर लुक आ जाती है। कुछ ही पलों में वह दोनों गुंडों को बुरी तरह जमीन पर गिरा देती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि महिला खुद भी इस बदलाव से बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं होती। इसके बजाय वह तुरंत एक मिरर उठाकर अपना चेहरा देखती है और खुद को देखकर गुस्से में खुद को ही कोसने लगती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जब उसने जय को किस किया था उसी पल दोनों की सोल्स आपस में स्वैप हो चुकी थी। अब महिला के शरीर में जय की सोल होती है और जय के शरीर में उस महिला की सोल। जब असली जय अपना बॉडी वापस पाने के लिए महिला को ढूंढने निकलता है तो नीचे उसकी मुलाकात मीरा से होती है, एक चालाक और अपॉर्चुनिस्ट लड़की जो जय से प्यार का दिखावा करती है। मीरा को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके सामने खड़ी महिला ही असल बॉस है। उसे लगता है कि कोई दूसरी लड़की उसके आदमी को ट्रैप करने आई है। गुस्से में आकर मीरा अपने गैंग को महिला को पकड़ने का ऑर्डर दे देती है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं महिला उन सबको एक एक करके बेरहमी से तोड़ देती है। किसी को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। वह इतनी खतरनाक हो चुकी होती है कि गैंग मेंबर्स उसे छूने से पहले ही जमीन पर गिर जाते हैं। गुस्सा यही नहीं रुकता। महिला पास पड़ी एक आयरन रॉड उठा लेती है और मीरा पर अटैक करने ही वाली होती है। लेकिन आखिरी पल में वह खुद को रोक लेती है। वह मीरा को सिर्फ वार्निंग देती है, उसे मारती नहीं, क्योंकि इस समय उसके लिए सबसे जरूरी सिर्फ एक ही चीज होती है, अपनी रियल बॉडी वापस पाना। वह तुरंत अपने हाउस पहुंचती है, लेकिन वहां उसके ही लोग उसे रोक लेते हैं। वे हंसते हुए कहते हैं, सब जानते हैं कि जय एक मर्द है, कोई वुमन बॉस कैसे हो सकती है। कुछ गैंग मेंबर्स उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और यही बात उसके गुस्से की लिमिट तोड़ देती है। तुम सबकी मौत फिक्स है कहते हुए वह अपने ही लोगों पर टूट पड़ती है। वे नहीं जानते कि जिससे वे फाइट कर रहे हैं वही उनका असली बॉस है, इसलिए वे पूरी ताकत से उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है, स्टॉप। सब लोग तुरंत रुक जाते हैं। सामने जय खड़ा होता है, यानी महिला के शरीर में फंसी हुई सोल। वह कहता है, इसने झूठ नहीं बोला, यही मैं हूँ। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती सवाल करने की, क्योंकि जय जो कह दे वही रूल होता है। कमरे के अंदर का सीन और भी अजीब हो जाता है। महिला बस एक नजर डालती है और जय के शरीर में फंसी सोल कांप उठती है। तुमने ये सब कैसे किया? हम दोनों की बॉडी स्वैप कैसे हो गई? सच्चाई ये होती है कि दोनों को ही इसका जवाब नहीं पता होता। असली जय गुस्से में आ जाता है और उसे मार देने की धमकी देता है। तभी महिला कहती है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो हम कभी अपनी बॉडी वापस नहीं पा सकेंगे। यह सुनकर जय शांत हो जाता है। वह उसे घर में रहने का ऑर्डर देता है और कहता है कि बिल्कुल उसकी तरह बिहेव करे, सीधे चलो, ज्यादा एक्टिंग मत करो। जय कहता है। महिला जवाब देती है, लेकिन मैं तो औरत हूँ। फिर भी उसका दिल अपने घर में ही अटका होता है। वह सिर्फ एक बार अपने घर जाना चाहती होती है, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसके पिता की 80वीं जन्मदिन पार्टी होती है। जय कहता है, अगर तुमने वहाँ कोई मिस्टेक नहीं की तो शायद मैं तुम्हें जाने दूं। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, लेकिन जब वह पार्टी में पहुँचती है तो लोग तुरंत महसूस कर लेते हैं कि जय चेंज हो गया है। जो आदमी हमेशा गुस्से और डर से भरा रहता था आज वह सबसे स्माइल करके बात कर रहा होता है। तभी जय का चाचा उसे टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। संदेह और गहरा हो जाता है। सच्चाई जांचने के लिए एक आदमी नाइफ लेकर उस पर अटैक करता है, यह देखने के लिए कि क्या वह काउंटर करेगी। लेकिन अचानक वह आदमी मारा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि उसे किसने मारा। तभी हाई हील्स पहने एक महिला आगे बढ़ती है, वही होती है असली जय। लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते और कहानी यहीं एक जबरदस्त ट्विस्ट पर आकर रुक जाती है।